ये दो शाही थप्पड़ मारी मासा पर हाथ उठाने के लिए, अपनी मर्यादा भूलने के लिए, ये थारे गलत इरादों के वजह से संपूर्णा ने जो मारे थानेदार साहब को चाकू मारा था उसके लिए। ये मारे थानेदार साहब की वर्दी पर दाग लगाने के लिए, उनसे उनकी वर्दी छीनने के लिए, मारे और मारे थानेदार साहब को दूर करने के लिए। ये शादी अब दोबारा कभी नहीं होगी। कुछ थारे कारण मारी कोड की ढेली जेल की सजा काट रही है और इसीलिए एक आध थप्पड़ तो मैं थारे को और परोस ही सकती हूँ। थारी बुलबुल बस 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 बस, इससे ज्यादा मारोगी तो हाथ लाल हो जाएंगे तुम्हारे। जरूर कठिन तपस्या और ढेर सारे व्रत रखे होंगे जो हमारे को आप जैसा जीवन साथी मिला और इतना प्यार करने वाला परिवार भी। हमारी खुद की जीजी ने हमारी खुशियों पे हमेशा नजर लगाने की कोशिश, लेकिन आप लोगों ने सारी सच्चाई जानते हुए भी हमेशा हमारा साथ दिया। मैं आप लोग से दूर नहीं रह सकती। हम भी तेरे बिना ना रह सकते। मासा संध्या का समय हो गया, चलिए आज हम भगवान जी के लिए ना खासम खास वाला भोग बनाते हैं। बुलबुल, आज फिर से ये घर, इस घर की सारी जिम्मेदारियां और साथ में मेरे भगवान जी, मैं सब तुम्हें सौंपती हूँ। मैं जानती हूँ जिसे तुम इस घर में सबका ध्यान रखती हो ना, उससे बढ़कर तुम मेरे भगवान जी का भी ध्यान रखोगी। वीर, बुलबुल भोग। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। तुमने वो कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता। दृष्टि ने कितना कुछ गलत किया, सब कुछ छीन लिया। हमारा घर, हमारे भगवान जी, हमारा बेटा, सब कुछ छीन लिया उसने और तूने सब ठीक कर। माँ
माँ, दृष्टि और मेरी शादी बस नाम की शादी थी। मैं उसे भी तोड़ दूंगा। आप सब हो तो अब मुझे किसी का डर नहीं है। मैं कल ही डिवोर्स के पेपर्स फाइल कर दूंगा माँ। अब वो हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगी। दृष्टि, माँ, पापा, वीर भाई, दृष्टि बाहर बेहोश पड़ी है। हैं? दृष्टि, सिद्धार्थ भाई साहब देखिए। जीजी उठिए। दृष्टि आंखें खोलो, नाटक मत करो दृष्टि। सिद्धार्थ भाई साहब देखिए ना क्या हुआ है जीजी को। जीजी आंखें खोलिए। वानी, मुझे बात कुछ खटक रही थी। क्या? मैंने फीमेल डॉक्टर को बुलाया दृष्टि के चेकअप के लिए एंड उन्होंने जो टेस्ट किए हैं उसकी रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाएगी। सो लेट्स सी। पेशेंट की रिपोर्ट आ गई है डॉक्टर। डॉक्टर, क्या हुआ इसे? अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ? जीजी ऐसे बेहोश कैसे हो गई अचानक? ऐसी हालत में चक्कर आना और नौजिया वगैरह तो कॉमन है। ऐसे हाल में मतलब? कैसे हाल में? क्या हुआ? गुड न्यूज है, ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है। ये अब क्या कह रही है? जीजी प्रेग्नेंट है? अरे प्रेग्नेंट है तो क्या हो गया? हम उस चालबाज दृष्टि को दोबारा से अपने घर में नहीं रख सकते। और विशेष भाई, आपको पता है ना उसने हमारे साथ क्या क्या किया। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ। अरे मैं तो बचपन से ही इंतजार कर रही थी कि कब मैं एक छोटी सी क्यूट से गोलू मोलू बेबी की मौसी सा बनूंगी। अगर आज दृष्टि जीजी ने ऐसे बोरे भर के कांड ना किए होते ना तो हमारे से ज्यादा तेज घूमर इस घर में कोई डाल ही ना रहा होता। लेकिन ये सब क्या हो गया? विशेष भाई साहब, अब दृष्टि जीजी अकेली ना है, उनके साथ साथ एक और जीवन पल रहा है उनके पेट में, जो उनके जैसी बिल्कुल ना है, एकदम कोरे कागज की तरह साफ है। इसीलिए हमें जो भी फैसला लेना है बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से लेना होगा। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? पापा साहब, दृष्टि जीजी के साथ साथ अब वो जो छोटू बेबी है ना, वो भी इधर उधर की ठोकरें खाएगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। पापा, दृष्टि के दिल और दिमाग की कड़वाहट का असर कहीं उसके कोख में पल रहे नन्ही सी जान पर न पड़ जाए। अरे सर, बोल सर, बोल। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्यों? अचानक से दर्द उठ गया हमारे सर में। दृष्टि जीजी के कारण हमारा माथा खराब हो गया। बुलबुल, क्या बात हो गई? बुलबुल, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। बुलबुल रुको। नो थानेदार साहब, दवा नहीं खाना हमारे को। वो आप है ना, एक काम करिए, आप जो बंदूक की गोली होती है ना, वो हमारे सर के आर पार कर दीजिए, लेकिन गोली बहुत कड़वी होती है। खाओ, मुझे देखने दो। अभी वीर भाई गए हैं दवाई लेने। सर घूम रहे। ये लो दवा खाओ। अरे नहीं, मैंने कहा ना आपसे, हमारे को बहुत कड़वी लगती है दवाई। बुलबुल, एक बार आंखें खोल के देखो तो सही। ये जो दवा तुम्हें खानी है और साथ ही साथ ये तुम्हारी वो चॉकलेट फूफी मामी सा जो भी कहती हो तुम, दोनों को साथ में खा लोगी तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि दवा खाई है। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये लो। अरे थानेदार साहब, ये बात तो आपने एकदम सही कही। मिठास के आगे कड़वाहट का पता न चले। जैसे करेला, अगर हम करेले का अचार बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा भी गुड़ डालेंगे तो उसका पूरा स्वाद बदल जाता है। हमारी दुष्ट दृष्टि जीजी भी बिल्कुल उस करेले की जैसी है,
लेकिन उनके कोख में पल रहा वो छोटू बेबी, वो इस टॉफी की तरह है, मिठास से भरा, क्योंकि उसमें विशेष भाई सा का भी तो अंश है ना। जिन्हें हमारे परिवार के संस्कारों की मिठास मिली, तो उस चॉकलेट से भरे मिठास वाले छोटू बेबी के आगे दृष्टि जीजी की कड़वाहट, वो थोड़ी सी कड़वाहट तो हम सहन कर ही सकते हैं ना।